हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राज राजौरी और स्वागत है आपका एक बार फिर राजौरी साइंस एकेडमी के एक और नए वीडियो में। तो हम पढ़ रहे हैं साइंस, और साइंस का एक पूरा पोर्शन हम कंप्लीट करने वाले हैं इसके अंदर, जिसमें कुछ पार्ट बॉटनी का रहने वाला है और कुछ हमारा जूलॉजी का रहने वाला है। मतलब मोस्ट ऑफ जो रेशो रहेगा हमारा वो रहेगा जूलॉजी वाला, और बाकी जो रहेगा वो हम पढ़ने वाले बॉटनी, वो भी सिर्फ बेसिक बेसिक उतनी जितनी आप लोगों के एग्जाम में पूछी जाती है। ओके। तो बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट थे मुझे कि यार प्लीज़ थोड़ा सा बॉटनी का बेसिक बेसिक आप पढ़ा दो, ताकि हमारी जो नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम्स है, कुछ कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे थे जिन्होंने बोला था मुझे। ठीक है, तो ये आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी, जिसके अंदर हम प्लांट का एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो होता है प्लांट का, वो क्या क्या होते हैं, कौन से भाग का क्या काम होता है, और पार्ट जो प्लांट होता है हमारा, उस प्लांट को कितने भागों में डिवाइड करा हुआ है, कौन कौन से पार्ट्स का फंक्शन क्या रहेगा, कौन कौन से टिश्यूज होते हैं प्लांट के पार्ट्स के अंदर, कौन कौन सी प्रोसेसेस होती है, वो सारा हम इसके अंदर कवर करने वाला है, जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी जो शब्द है, इस वर्ड से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जो मॉर्फोलॉजी है ये वर्ड है, ये हमारा दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है मॉर्फो और दूसरा होता है डोजी। ठीक है, तो मार्फो जो शब्द है इसका मतलब होता है एक्सटर्नल। ठीक है, और जो लॉजी शब्द है इसका मतलब होता है स्टडी या अध्ययन। ठीक है, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं प्लांट की। ओके, तो प्लांट के अंदर हम देखेंगे कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है। प्लांट के बाह्य आकारिकी भागों का अध्ययन करना, कि प्लांट के जो भाग जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं उन भागों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, प्लांट मॉर्फोलॉजी कहलाता है। ओके, तो ये हमारे पास मान लो कि एक प्लांट है, एक पौधा है, इसके कौन कौन से भाग है जो आपको दिखाई दे रहे हैं बाहर से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो दिखाई दे रहा है प्लांट का वो है फ्लावर। ठीक है, दूसरा है लीव्स। दूसरा क्या है, लीव्स। और क्या है, स्टेम। और दिखाई देती है हमें रूट, ये होती है रूट। ठीक है, तो ये कुछ भाग हैं जो प्लांट के हमें बाहर से दिखाई देते हैं। रूट हमें बाहर से दिखाई नहीं देती, पर हम एज्यूम करके चलते हैं कि जब प्लांट को हम खोदते हैं या जमीन से बाहर निकालते हैं तो उस प्लांट के आउटर भाग के अंदर हमें क्या दिखाई देती है, रूट्स भी दिखाई देती है। तो ये प्लांट के मोस्ट ऑफ इतने पार्ट्स हैं जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं। ठीक है, अब देखना, इन बेसिक पार्ट्स के आधार पर प्लांट को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, दो भागों में। ठीक है, ये एक ऊपर वाला भाग, एक नीचे वाला भाग। जो ऊपर वाला भाग होता है, ठीक है, जो जमीन से ऊपर होता है उस भाग को हम बोलते हैं शूट सिस्टम। क्या बोलेंगे, शूट सिस्टम। और जो भाग जमीन से नीचे होता है उस भाग को हम बोलेंगे रूट सिस्टम। ठीक है, ये हमने दो भागों में इस प्लांट को हमने दो भागों में बांट दिया। अब देखना, ये है हमारा मार्फोलॉजी का बेसिक स्ट्रक्चर। थोड़ा सा और हम अंदर जाएंगे तो कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ बेसिक टर्म्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जब प्लांट विकास होता है प्लांट का, जब प्लांट डेवलप होता है तो हम क्या पढ़ेंगे, सबसे जो पहली प्रोसेस होती है वो जर्मिनेशन की होती है। ठीक है, क्या होगी, जर्मिनेशन होगी। तो जब जर्मिनेट होता है प्लांट, एक जो बीज होता है जर्मिनेट कहाँ से होगा, प्लांट सीड से होगा। तो जब सीड को पर्टिकुलर टाइम पर ऑलमोस्ट जितने जरूरी मॉइस्चर और जितने जरूरी ऑक्सीजन ये प्रॉपर मिलते हैं तो प्लांट क्या होगा, प्लांट का जो सीड होगा वो जर्मिनेट होगा। मान लो ये हमारे पास क्या है, एक बीज है, तो ये बीज क्या करेगा, जर्मिनेट होगा। तो इस बीज के जर्मिनेशन के टाइम पर दो भाग बनते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर वाला भाग जो होता है वो होता है प्ल्यूम्यूल, और नीचे वाला जो भाग होता है वो होता है रेडिकल। क्या होगा, रेडिकल। तो प्ल्यूम्यूल वाला जो ऊपर का भाग होता है, वो वाला भाग जो होता है वो होता है हमारा फ्यूचर शूट। वो जो नीचे वाला रेडिकल भाग होता है वो होता है हमारा फ्यूचर रूट। तो ये मतलब नीचे वाला भाग आने वाले टाइम में विकसित होकर क्या बनाएगा, रूट बनाएगा। और जो प्लूमिल होगा ये फ्यूचर में विकसित होकर क्या बनाएगा, शूट बनाएगा, जिसमें हमारा तने, पत्तियां, फूल, ये सब चीजें, फ्रूट, ये सब आते हैं। आगे इतना समझ में, तो ये तो हमारी बेसिक टर्म्स हो गई। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरा देखना, फ्लावर के आने और ना आने,
के बेसिस पर भी प्लांट को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। जो प्लांट होता है हमारा ये दो भागों में डिवाइड होता है, एक होता है एंजियोस्पर्म और दूसरा होता है जिम्नोस्पर्म। ओके, आगे इतना समझ में। अब जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि एंजियोस्पर्म कौन से प्लांट्स होते हैं और जिम्नोस्पर्म कौन से प्लांट्स होते हैं, देखना। सबसे पहले देखेंगे एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंजियोस्पर्म। क्या होते हैं एंजियोस्पर्म? वो प्लांट जिनके अंदर क्या बनते हैं, फ्लावर होते हैं, और क्या होते हैं, जो सीड होते हैं, सीड्स होते हैं, वो होते हैं इनसाइड दी फ्रूट। जो फ्रूट के अंदर, जिन प्लांट्स के अंदर जो बीज होते हैं वो फलों के अंदर होते हैं, वो होते हैं हमारे एंजियोस्पर्म। इस धरती पर लगभग जितने भी प्रकार के प्लांट्स पौधे होते हैं वो लगभग क्या होते हैं, जिनके अंदर क्या होते हैं, फ्लावर्स आते हैं। तो मोस्ट ऑफ हमें जो रेशो पढ़ना है इस बुक, इस चैप्टर के अंदर, वो हम सारा क्या पढ़ेंगे, सिर्फ एंजियोस्पर्म को पढ़ेंगे। ओके, आगे इतना समझ में। और जिम्नोस्पर्म में क्या होते हैं, तो जिम्नोस्पर्म वो प्लांट्स, देखना, जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, तो जिम्नोस्पर्म वो प्लांट्स होते हैं जिनके बीज जो होते हैं वो क्या होते हैं, नग्न होते हैं। और प्लांट्स कैसे होते हैं, प्लांट कैसे होते हैं, नॉन फ्लावरिंग होते हैं, जिनके अंदर फ्लावर नहीं होता है। जैसे एग्जांपल देख लेना, इसका एग्जांपल है साइकस, इसका एग्जांपल है मैंगो हो गया, आपने जितने भी आपके घर में देखा होगा, रोज वगैरह हो गया, ये सारे प्लांट जिनके अंदर फूल आते हैं वो सारे एंजियोस्पर्म आते हैं। तो 90% से ज्यादा रेशियो एंजियोस्पर्म का है, ठीक है। तो ये एक कंडीशन, एक अपने पास टर्मिनोलॉजी ये हो गई कि प्लांट्स को कितने भागों में मोस्ट ऑफ बांटा गया है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के आधार पर, ठीक है। आगे देखना, यहां तक आपको समझ में आ गया। तो हमने देखा कि जर्मिनेशन के बाद जो हमारा प्लांट होता है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है। ऊपर वाला भाग जो होता है शूट सिस्टम होता है, और नीचे वाला जो भाग होता है वो रूट सिस्टम होता है। तो जो प्लांट के अंदर रूट होती है, सबसे पहले इसको समझना, जो रूट जो होता है ये क्या होता है, रूट सिस्टम। अब इसको सिस्टम इसलिए कहा जाता है कि जो रूट होती है, ये सबसे पहले जो मेन रूट होती है इसको बोला जाता है मूलांकुर। ये मूलांकुर धीरे धीरे क्या करती है, डिवाइड होती है। ये रूट दो भागों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो इनको बोला जाता है सेकेंडरी रूट। क्या बोला जाता है, सेकेंडरी रूट। और सेकेंडरी रूट से भी छोटी छोटी जड़ें बाहर निकल जाती है, इनको बोलते हैं टर्सरी रूट, ठीक है। और जो मेन रूट मूलांकुर होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी रूट। तो ये सारी रूट्स मिलकर क्या बनाती है, रूट सिस्टम बनाती है। और ऊपर वाला भाग स्टेम, लीव्स, फ्लावर, ये सब मिलकर क्या बनाता है, शूट सिस्टम बनाता है। तो अब हमको देखना है कि जो रूट्स होती है इनका क्या काम होता है। तो जो रूट्स होती है, देखना, रूट्स का क्या काम होता है, रूट्स होती है हमारे जमीन के अंदर, जो क्या करती है, मिनरल्स और वाटर को क्या कहाँ पहुंचाती है, प्लांट्स के ऊपर वाले भागों में, जहां पर क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस होता है, वो कहाँ होता है, लीव्स के अंदर होता है। एक एक चीजों को स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो रूट्स का काम देख लो। सबसे पहले जो रूट्स होती है वो क्या करती है, जो मिनरल्स होते हैं, जो खनिज लवण होते हैं, और क्या करती है, जो वाटर वाटर होता है, ठीक है, इनको क्या कहाँ पहुंचाती है, प्लांट्स के ऊपरी भागों में, अपर साइड। कहाँ भेजेगी, अपर साइड भेजेगी। और प्लांट का जितना भी ग्रीनरी वाला पार्ट्स होता है, मोस्ट ऑफ जो लीव्स होती है, लीव्स कैसी होती है, ग्रीन कलर की होती है। स्टेम्स कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं। तो प्लांट्स का वो भाग जो ग्रीन होता है, ग्रीन पार्ट के अंदर क्या होता है, ग्रीन पार्ट के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। और इस क्लोरोप्लास्ट का काम होता है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। अब ये फोटोसिंथेसिस क्यों होता है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स के अंदर फूड का निर्माण करने के लिए। और इस फूड से प्लांट्स को क्या मिलती है, ग्रोथ, और क्या होता है, प्लांट्स का डेवलपमेंट होता है।
आगे इतना समझ में? तो ये सारी चीजें कहाँ हो रही है? प्लांट्स की लीव्स के अंदर। तो इसके बेसिस पर प्लांट को दो भागों में फिर से डिवाइड कर दिया गया है। देखना कौन कौन से दो भाग होते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया? अब इसके आगे का देखिए। एक भाग होता है प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक होता है भाग प्लांट का वेजिटेटिव भाग। ठीक है। अब जो वेजिटेटिव पार्ट होता है प्लांट्स का, उसके अंदर देखना, वेजिटेटिव पार्ट के अंदर आएगा प्लांट की रूट, स्टेम और लीव। ठीक है। और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इस रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर आता है प्लांट का फ्लावर, फ्रूट और सीड। बेसिकली क्या होता है, इन्हीं चीजों से ये चीज बनती है। जब प्लांट्स के अंदर प्राइमरी रिप्रोडक्शन और सेकेंडरी रिप्रोडक्शन होता है, तभी प्राइमरी रिप्रोडक्शन के अंदर फ्रूट बनता है, और जब फ्रूट के अंदर वापिस सेकेंडरी रिप्रोडक्शन होता है तो क्या बनता है? सीड बनता है। इस चीजों का हम पूरा, जब फ्लावर का पूरा हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फ्लावर्स के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे तो मैं पूरा बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। अभी आप इतना समझो कि प्लांट के दो भागों में बांट दिया गया है, एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट इसलिए कहा जाता है कि प्लांट का ये वाला भाग क्या करता है, प्लांट को जितने भी आवश्यक भोजन की रिक्वायर्ड होती है या भोजन स्टोर करने के लिए जिन भागों की जरूरत पड़ती है, वो सब इन्हीं के अंदर होता है। लीव्स के अंदर मोस्टली क्या होता है? लीव्स के अंदर मोस्टली होता है फूड का निर्माण। ठीक है। फूड का निर्माण कहाँ होगा? लीव्स के अंदर होगा। और इस फूड का स्टोरेज क्या होगा? जो फूड का स्टोरेज कहाँ होगा? वो भी लीव्स के अंदर होगा, कुछ स्टेम्स के अंदर होगा और कुछ शूट रूट के अंदर होगा। अलग अलग टाइप की रूट्स होती हैं, वो भी हम पूरा पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? वेजिटेटिव पार्ट कहा जाता है। और प्लांट का ये वाला भाग जो होता है वो क्या होता है? खाते भी है। मोस्ट ऑफ सब्जियां बनती है प्लांट्स की, और क्या बनते हैं, बहुत सारी चीजों में इसको यूज किया जाता है। ठीक है। तो ये वेजिटेटिव पार्ट होता है प्लांट्स का। और रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर क्या आ जाएगा? प्लांट का मेल वाला भाग और फीमेल वाला भाग। ठीक है। आगे है अभी समझ में? यहां तक आ गया? आगे देख लो। तो ये प्लांट्स को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक वेजिटेटिव पार्ट होता है और एक नॉन वेजिटेटिव पार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो मेनली जो हमने देखा कि रूट जो होती है उसका काम क्या होता है? प्लांट को वाटर प्रेजेंट करवाना, और क्या होता है? प्लांट को मिनरल्स और जो खनिज लवण होता है उनकी पूर्ति करवाना, ये काम होता है रूट का। ठीक है। तो जो लीव्स होती है, अब देखना, हम गए लीव्स पे। लीव्स का कलर होता है ग्रीन, याद रखना। कुछ कुछ में अलग भी होता है, मोस्ट ऑफ होता है ग्रीन। और ग्रीन पार्ट के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स के अंदर निर्माण होता है फूड का। किसका? फूड का, जो प्लांट की ग्रोथ में और प्लांट के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ओके। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आपसे एग्जाम में पूछी जाती है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है। ठीक है। तो याद रखना, जब भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, याद रखना, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, जब भी इसकी प्रोसेस होगी तो क्या होगा? सबसे पहले जो आपको आवश्यकता होगी वो होगी सनलाइट की। ठीक है। जो इसके कारक होते हैं, सबसे पहले सनलाइट, दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, एक होता है पानी, और होता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये चार कारकों की आपको आवश्यकता होगी फोटोसिंथेसिस के लिए। ये चारों चीजें मिलकर क्या बनाएगी? चारों चीजें मिलकर बनाएगी O2, सॉरी, ये चारों चीजें मिलकर क्या बनाएगी? ग्लूकोज। ठीक है। और ये ग्लूकोज हेल्प करेगा प्लांट्स को ग्रोथ में और डेवलपमेंट में। आ गया समझ में? इतना समझ में आ गया? इसी ग्लूकोज को बोला जाता है प्लांट का निर्माण किया हुआ फूड। ठीक है।
तो इक्वेशन आपसे पूछी जाती है, इक्वेशन देख लेना आप। देखना इक्वेशन देखना, 6CO2 प्लस 6H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर क्या करते हैं, एक होता है सनलाइट और एक होता है क्लोरोप्लास्ट। इन दोनों की प्रेजेंस में निर्माण करते हैं C6H12O6 प्लस 6O2। ये होता है फूड जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। ये है वाटर और ये है CO2, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि प्लांट क्या करते हैं, इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ये एक तरीके से क्या करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर को प्योर करने का भी काम करते हैं। क्योंकि हमारे द्वारा छोड़ी गई जितने भी एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं या ह्यूमंस होते हैं, मेमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इनहेल करते हैं O2 को और एक्सहेल करते हैं CO2 को। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर को प्योर करने का काम भी कौन करता है, प्लांट करता है। क्योंकि प्लांट क्या करते हैं, CO2 का एब्जॉर्ब करते हैं और O2 को रिलीज करते हैं। तो आगे आपको समझ में, तो क्लोरोप्लास्ट और सनलाइट की प्रेजेंस में CO2 और H2O मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करेंगे, C6H12O6 का, प्लस CO2 रिलीज करेंगे। और इस रिलीज की हुई O2 का यूज करते हैं ह्यूमंस, मेमल्स, जितने भी हैं ह्यूमंस के अंदर वो सब आ गए। उसके बाद हमारे एनिमल्स, बर्ड्स, जितने भी हमारे जो O2 का यूज करने वाले हैं जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, इस O2 को यूज करेंगे। तो ये क्या है, ये इक्वेशन है जो आपको एग्जाम में पूछी जाती है। अब यहां तक देखना, यहां तक समझ में आ गया कि हमने क्या बना लिया, प्लांट में फूड बन गया। तो स्टोरेज इस फूड का स्टोरेज कौन करेगा, लीव्स करेगी, ओके, स्टेम करेगा और क्या करेगा, रूट करेगी। इनके अंदर इस फूड का स्टोरेज हो जाएगा, इन तीनों चीजों के अंदर। यहां तक समझ में आ गया कि हमें पानी मिल गया जड़ों से। ये पानी कहां से आता है, जड़ों से। इस O2 को, इस CO2 को पत्तियां खींच लेती है, बाहर से एटमॉस्फेयर से ले लेती है, स्टेम ले लेता है, पोर्स होते हैं छोटे छोटे, स्टोमेटा जो हम आगे पढ़ेंगे वो होते हैं। तो और बन गया क्या, फूड बना लिया प्लांट्स ने। तो इसी कारण जो प्लांट होते हैं हमारे, वो प्रोड्यूसर कहे जाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्लांट्स को क्या कहा जाता है, ये सारे प्लांट्स होते हैं, ऑल प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स होते हैं ये क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है एक एक, जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो आप नोटिस करना, एक एक चीज वो सारी एग्जाम में आपसे पूछी जा चुकी है और पूछी जाती है हर बार। इसलिए बेसिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना, जड़ों का काम, जड़ों के प्रकार, प्लांट्स को क्या कहा जाता है, प्लांट्स को किन भागों में कैसे डिवाइड किया गया है, हर प्लांट्स का एक एक काम, पत्तियों के अंदर क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन कौन से कारक जो आवश्यक होते हैं वो मैंने आपको बताया है। पूरी इक्वेशन बताई है कि पूरी इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन से पूछा जाता है एग्जाम में, सीधी इक्वेशन आपसे पूछ ली जाती है। ठीक है, तो इसको भी आप बहुत अच्छे से याद कर लेना। अब इतना आपको यहाँ तक समझ में आ गया है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पत्तियां हमने पढ़ ली, इक्वेशन हमने पढ़ ली, स्टोरेज कैसे होता है प्लांट के अंदर, पानी कहाँ से मिल रहा है, मिनरल्स कहाँ से मिल रही है, वो सारी चीजें हमने इसके अंदर पढ़ ली है। तो अगला जो प्लांट का हमारा भाग बच रहा है वो है फ्लावर। ठीक है, क्या बच रहा है, फ्लावर वाला भाग। ठीक है, अब ये फ्लावर वाला भाग हमारा कौन सा भाग होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, क्यों, क्योंकि इस रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर, फ्लावर के अंदर क्या होते हैं, मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। ठीक है, देखना एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे हम। ये प्लांट का छोटा सा डायग्राम हम बनाएंगे।
ठीक है, ये प्लांट का छोटा सा भाग हमने बना दिया, फ्लावर। ठीक है, ये क्या है हमारा, फ्लावर है। इस फ्लावर प्लांट के अंदर ये हमारा ओव्यूल हो गया। देखना, तो सबसे नीचे वाला भाग जो ग्रीन भाग होता है प्लांट का, ये वाला भाग होता है प्लांट का थैलेमस होता है, जहाँ पे टिका हुआ रहता है। इसको बोलते हैं सेपल। और ये जो रंगीन कलर की होती है, तो सेपल का ध्यान रखना, जो सेपल होती है हमेशा वो कैसी होती है, वो ग्रीन कलर की होती है, उसको बोलते हैं सेपल। और जो कलर्ड पार्ट होता है प्लांट का, कलर्ड पार्ट, वो होता है पेटल। ठीक है, ये वाला पार्ट होता है प्लांट का एंथर। ठीक है, एंथर फिलामेंट, एंथर वाला पार्ट जो होता है जहाँ पे पोलन ग्रेन्स बनते हैं, एंथर उससे जुड़ा हुआ होता है फिलामेंट। ये लंबा वाला भाग फिलामेंट होता है। जो रंगीन कलर्ड पार्ट होता है वो पेटल होता है, और नीचे जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है जिस पर हमारा प्लांट टिका रहता है वो होता है सेपल। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को प्लांट के क्या कहा जाता है, इस वाले भाग को हमारा स्टेमन कहा जाता है। और ये स्टेमन जो होता है, देखना, जो स्टेमन होता है ये प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, कौन सा पार्ट होगा प्लांट का, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। ठीक है, तो एंथर, फिलामेंट, पेटल और सेपल, ये मिलकर क्या बनाता है, स्टेमन बनाते हैं, जो प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और ये बीच में आपको दिख रहा होगा उभरा हुआ भाग, ठीक है, ये वाला भाग होता है स्टिग्मा। कौन सा होगा, स्टिग्मा। और स्टिग्मा के बाद ये बीच में पतली नली आपको दिख रही होगी, ये होती है स्टाइल। क्या होती है, स्टाइल। और ये बीच में गोला वाला भाग आपको दिख रहा होगा, ये वाला भाग होता है ओवरी। और इस ओवरी के अंदर एक और भाग होता है अंडा बीच में, इसको बोलते हैं ओव्यूल। ठीक है, तो ये वाला भाग स्टिग्मा और स्टाइल और ओवरी, ये वाला पार्ट मिलकर बनाता है प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आगे यहां तक समझ में, एंथर, फिलामेंट, पेटल, सेपल, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। एंथर के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन्स जब पोलिनेशन की प्रोसेस के द्वारा स्टिग्मा पर जाते हैं, तो स्टिग्मा क्या करती है, पोलन ग्रेन्स को बीच वाली नली से होते हुए ओवरी तक पहुंचा देती है। इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, जिसमें क्या होता है, जो एग सेल्स होती है वो फर्टिलाइज होती है। और क्या होता है, ओवरी जो होती है वो क्या करती है, फ्रूट का निर्माण करती है। ठीक है, और जो सीड का निर्माण कैसे होता है, जो ओव्यूल होता है वो डेवलप होकर सीड का निर्माण कर देता है। ठीक है, इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। आगे यहाँ तक समझ में, तो ये बेसिक्स है हमारे प्लांट मॉर्फोलॉजी का। ये तो इंटरनल पार्ट हो गया प्लांट का, जो हम डिस्कशन करके आपको बता दिया कि इस प्रकार से सीड का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये प्लांट की एक मॉर्फोलॉजी हो गई। अब इसके अंदर हमारे दो चीजें और बच रही हैं, वो भी देख लो। तो अभी हमने देखा था कि इस प्रकार प्लांट के अंदर क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होती है। आगे समझ में, अगला देखना कि जब प्लांट को पानी और मिनरल्स तो जड़ों से मिल गया, लेकिन फूड जो होता है प्लांट के हर एक पार्ट को क्या, फूड की भी आवश्यकता होती है। तो प्लांट को फूड कहाँ से मिलेगा, पत्तियों से। अब पत्तियों में फूड बन रहा है, तो प्लांट के हर एक भाग को क्या जरूरत होगी, ग्रोथ की जरूरत होगी, डेवलपमेंट की जरूरत होगी। तो हर एक भाग को एनर्जी चाहिए होगी, तो वो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने का काम और पानी को जड़ों से ऊपर पहुंचाने का काम कौन करते हैं, कुछ स्पेशल टाइप्स के टिश्यू होते हैं। ठीक है, इन टिश्यूज को कहा जाता है जाइलम और फ्लोएम। ये टिश्यूज क्या करते हैं, पानी और मिनरल्स का और भोजन का ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो याद कैसे रखेंगे, देखना, जाइलम को आप हिंदी में लिखना, कैसे लिखेंगे, जाइलम। ठीक है, और फ्लोएम को कैसे लिखेंगे, फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम से देखना, इसमें जा भी है और ला भी है, जा भी है और ला भी है, तो ये इससे मिलकर क्या बना, जल। ठीक है, तो ये जल जाइलम से बना। तो जाइलम क्या करेंगे, पानी का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, पानी का ट्रांसपोर्ट करेंगे। आगे समझ में, और फ्लोएम से बना है फल, फ्लोएम से बना है फल, और फल क्या होता है, फूड होता है। तो फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, ये पत्तियां करेगी,
पत्तियों के अंदर। तो जो टिश्यू फ्लोएम होते हैं वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करेगी, और जो जाइलम होता है वो जल का ट्रांसपोर्टेशन करेगी। आगे इतना समझ में क्लियर? कोई डाउट? अगर डाउट हो तो प्लीज कमेंट करना, वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना, लाइक करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो इतना आपको बेसिक समझ में आ गया कि जल होती है, जाइलम सेल्स जो होती हैं, जाइलम टिश्यूज जो होते हैं वो जल का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, और जो फ्लोएम होती है वो फल का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। इज इट क्लियर? ओके, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।